नमस्कार, मैं हूं माही और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज, राष्ट्रीय न्यूज चैनल हिंदी 24/7। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आगामी चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। शिवपुरी नगर पालिका का विकास में 22 करोड़ रुपए खर्च किन किन चीजों पर किया गया, किसी भी पार्टी की सूची जारी नहीं हुआ है। न्यूज चैनल के द्वारा संभावित सूची के प्रत्याशियों का नाम बताया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की खरीदी की गई है, जिसकी कंपनी का नाम नहीं बताया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जनता का कहना है कि हमारे विधायक आज तक हमारे ग्राम में नहीं आए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नगर पालिका क्षेत्र की जनता कह रही है अध्यक्ष के द्वारा मात्र से पार्क बनाया जा रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? पूर्व में नगर पालिका में हर महीने पेट्रोल डीजल 3 से 4 लाख रुपए बिल आते थे, अभी 1 लाख के अंदर बिल कैसे संभव हो गया है? इस बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हरीश यादव, संवाद एक्सप्रेस न्यूज का स्टेट हेड। आज मैं कोरिया जिला के शिवपुर चर्चा नगर पालिका क्षेत्र में आया हुआ हूं। यहां के युवा नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात करके हम जानते हैं कि किस प्रकार के चुनाव का तैयारी किया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस प्रकार की कांग्रेस पार्टी के द्वारा तैयारी की गई है। पहले तो नमस्कार। चुनाव की तैयारी लगभग 5 सालों से चल रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो 36 वादे किए, सभी 36 वादों उन्होंने पूरा किया। यहाँ पे बैकुंठपुर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता, सारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सारे साथी तैयार हैं। अभी संकल्प शिविर में सभी लोगों ने संकल्प लिया कांग्रेस को 75 पार जिताने का। जिस योजनाओं को सरकारी, जो भूपेश बघेल जी की सरकारी योजनाएं जो चल रही, उन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचा दिया गया है। आम जनमानस का जो भरोसा है, फिर पुनः भरोसा बन रहा है हमारी सरकार के ऊपर, और उनका आशीर्वाद से 75 पार की जो योजना है हम लोग लागू करेंगे। शिवपुर चर्चा नगर पालिका क्षेत्र के विकास के बारे में जानते हैं कि इनकी धर्मपत्नी नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके द्वारा 22 करोड़ रुपए का कार्य कराया गया है। इनसे जानते हैं कि किन किन चीजों में 22 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। देखिए, जिस उत्साह के साथ, जिस विश्वास के साथ चर्चा की जनता ने भरोसा किया, उस भरोसे के साथ इस नगर पालिका में काफी काम हो रहे हैं। जैसे कि वार्ड क्रमांक एक में ही काफी सड़कें खराब थी, उन सड़कों का जाल बिछ चुका है। वहाँ 1 नंबर शिवपुर को जोड़ने वाली जो सड़क थी, उसमें 2 पुल का निर्माण हो गया है। छठ घाट पे मंदिर का निर्माण हो गया है। हर वार्ड में जो लाइट की व्यवस्था को लेकर विभिन्न वार्डों में पोल का विस्तारीकरण हो गया, 49 लाख रुपया का हो गया, चीजें लग गई हैं। कहीं ना कहीं आत्मानंद स्कूल बन गया, हॉस्पिटल खुल गया। राम मंदिर में एक राम भवन का निर्माण करा दिया गया है। शादी घर के लिए भी व्यवस्था 35 का भवन 6 नंबर नेपाल गेट में बन गया है। कांग्रेस हर वो चीज को काम कर रही है जिस जगह पे वादा किया। सौंदर्यीकरण का काम हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी का चौक का निर्माण हो, चाहे महात्मा गांधी जी का चौक का निर्माण हो, चाहे घड़ी चौक का निर्माण की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिल्डिंग की बात हो, हर वो जगह पे कार्य प्रगति स्तर पे चल रहे हैं। और आने वाले समय में चर्चा को नंबर 1 आगे बढ़ाना है। जैसे कि अभी किसी भी पार्टी का लिस्ट जारी नहीं किया गया है, संभावित सूची को देखते हुए लोगों ने अपने अपने न्यूज चैनल में चलाना शुरू कर दिया है कि इनका नाम फाइनल हुआ। कोरिया में ही देखा जाए तो भैया लाल पूर्व मंत्री रह चुके थे और उनका नाम बताया जा रहा है कि फाइनल हो चुका है। और ये भी जनता के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार वर्तमान में जो विधायक अंबिका सिंह है, उनकी हार तय है। इस बारे में नेताजी आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं और आने वाले समय में हम लोगों ने रजवाड़े जी को चुनाव हराया था और आगे भी चुनाव हरवाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया, यहाँ की जो सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, उन्होंने किया। क्योंकि एक भी खेल का स्टेडियम तो बना नहीं चर्चा में।
यहाँ के लोग तो जानते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो आने वाले समय में चुनाव आने दीजिए, सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कि जिला अस्पताल में देखा जा रहा है कि सीटी स्कैन की मशीन आई हुई है, जिसकी लागत लगभग 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी है कि जिस ब्रांड का, जिस कंपनी का लाया गया है, उस कंपनी का नाम ना ही किसी को मालूम चल रहा है, ना ही कोई बताने को तैयार है। आप कांग्रेस के समर्थक भी हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। आप इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ के कलेक्टर युवा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ की जो विधायक है उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लगातार सेवा दे रही हैं, और उनकी सोच है कि यहाँ पे जो गरीब वंचित लोग हैं, जिनके पॉकेट में पैसा नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिए सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है। सिटी स्कैन मशीन रायपुर में हुआ करती थी, अंबिकापुर हुआ करती थी, ये मशीनें यहाँ ला दिया गया है। तब इनके पेट में दर्द उत्पन्न हो गया है, इसलिए झूठा भ्रमक प्रचार कर रहे हैं। काम बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जैसे जनता का कहना ये भी है कि विधायक आज तक हमारे ग्राम में आज तक कदम नहीं रखी हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी भी जताई जा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप उनके खास समर्थक भी रहते हैं और हमेशा आप उनके आगे-पीछे भी दिखाई देते हैं। इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है और आप इसे बताने का। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार करती है कि विधायक जी यहाँ नहीं रहती, विधायक जी यहाँ के गांव में रहती है, किसानों के दिल में रहती है, मजदूरों के दिल में रहती है। आपको एक घटना बताना चाहूंगा कि खदान में एक मजदूर की मृत्यु हो गई पत्थर गिरने से। जैसे ही विधायक जी को जानकारी हुई, विधायक जी मौके पे पहुंची, और आज तक कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि यहाँ के मजदूर को 30 लाख रुपए मिले। ये विधायक जी ने अड़ गया, अड़ने के बाद 30 लाख उस मजदूर के खाते में पैसा गया। विधायक जी उनका हक दिलाई। आज तक मतलब मुझे जो लगता है कि 20 सालों में कभी मजदूर को 2 लाख 1 लाख छोड़कर कभी उनके परिजनों को आश्रित मुआवजा नहीं मिलता था। तो ये विधायक है कि हर समय हर पल मौजूद रहती हैं, चाहे वो पटना नगर पंचायत बनाने की बात हो, चाहे चर्चा में आत्मानंद स्कूल खोलने की बात हो, चाहे बचरापौड़ी में तहसील बनाने की बात हो, चाहे खरबत में, पटना में, हर जगह आत्मानंद स्कूल, हर ग्राम पंचायत में सड़क नाली का कार्य हुए हैं। 24 घंटा विधायक जी यही रहती हैं, इस क्षेत्र के लिए कार्य करती हैं, और जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं लोग, उनसे साफ साफ निवेदन है कि ऐसा झूठा प्रचार ना करें। आने वाले समय में यहाँ की जनता उनको सबक सिखाएगी। जैसे नगर पालिका चर्चा क्षेत्र में भी कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि यहाँ से पार्क ही बनाया जा रहा है। ये पैसों का खेल चल रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी धर्मपत्नी ही नगर पालिका अध्यक्ष हैं। अब बताइए ना, कचरे जहाँ कचरा फेंका जाता हो, जहाँ पे कोई जाता ना हो, उस जगह पे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगा दी गई। आज 2 अक्टूबर एक दिन पहले था, जहाँ पे सभी सुमन अर्पित किए। विशाल दास महंत जी की प्रतिमा लगाई गई, राजू जी की प्रतिमा हमारे पूर्व अध्यक्ष ने लगाई, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई। क्या प्रतिमा लगाना, क्रांतिकारी जो देश के लिए राष्ट्रपिता के प्रतिमा लगाना क्या गलत कार्य है क्या? यहाँ पे कॉलरी में खदाने हैं, कोल माइन से यहाँ के मजदूर खदान जाते हैं, वहाँ के बच्चों के लिए खेलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई पार्क के बारे में कोई सोचा नहीं था इन 20-25 सालों में। अगर मजदूर के बच्चों के लिए हम लोग पार्क सोच रहे हैं, पार्क बनाने में लोगों के सीने में दर्द क्यों हो रहा है? क्या मजदूर का बच्चा उस पार्क में नहीं जाके खेल सकता है क्या? यही सब चीजें हैं जो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से अलग करती हैं, और कांग्रेस पार्टी काम करने वाली पार्टी है, लोग के दिल में राज करने वाली पार्टी है, गांव गरीब सबकी आवाज सुनती है कांग्रेस पार्टी। जैसे नगर पालिका का हमेशा पेट्रोल डीजल का बिल हमेशा 3-4 लाख रुपए के ऊपर रहता था। अभी देखा जा रहा है कि वो
लाखों के अंदर में ही सीमित रह जा रही है। ये कैसे संभव आपने किया? ये तो नगर पालिका अध्यक्ष लाल मोहन यादव जी का सोच है। जो 3 लाख पहले डीजल आता था, आज 1 लाख के नीचे डीजल आ रहा है और जो पैसा शायद बच रहा है वो कर्मचारियों को वेतन देने में काम आ रहा है। खर्चियों में कटौती की गई। खर्चियों में कटौती करके कर्मचारियों को वेतन में जो रेगुलर वेतन मिल रहा है कर्मचारियों को, उनको देने की एक योजना बनाई गई है और जब खर्चे में कटौती होगी तो सौ सीधी बात है आमदनी का बचत। हरीश यादव की रिपोर्ट।